इस वीडियो में बात करेंगे द क्यूरियस केस ऑफ उस्मान खान की। एक वो ब्रैड पिट की द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन थी, एक अपने द क्यूरियस केस ऑफ उस्मान खान है। दोनों में रिजेम्बलेंस ये है कि ब्रैड पिट उस फिल्म में उम्र में पीछे जा रहा था। ऐसे ही है ना, वो लोग उम्र में आगे जाते हैं ना नॉर्मली, वो उम्र में पीछे जा रहा था वो बीमारी शुमारी के चक्कर में, और उस्मान जो है वो परफॉर्मेंस में पीछे जा रहा है। मतलब हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेलेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसको चांस मिला है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चांस मिलना है, ये खाला जी का घर नहीं है भाई, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और इसने बड़े पापड़ बेले भी हैं उस्मान ने भाई, बड़ी स्ट्रगल है इसकी, सारा कुछ है। लेकिन यार पता नहीं, अब वो 3 मैचेस हो गए हैं वो नहीं चल रहा, 3 मैचेस हो गए हैं, 2 के आज तो अजहर महमूद ने कहा कि यार 4th T20 इंटरनेशनल के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसने शॉट्स अच्छी मारी, उसका इंटेंट नज़र आया अटैकिंग क्रिकेट का, और अजहर महमूद ने तो बड़ी साइड ली है। अजहर महमूद ने कहा है कि यार वो जिस तरीके का हम चाहते हैं कि उस्मान खेले, उस्मान ने बेसिकली उसी तरीके से खेला है। लेकिन फिर वो बात वही है कि यार अच्छी शॉट्स भी खेली हैं एज़ पर अजहर महमूद, उसने परफॉर्म नहीं कर सका, वो एक अलहदा बात है। और जिस तरीके से हम उसको चाह रहे थे ना कि वो बैटिंग करे, बकौल अजहर महमूद जो कि इंटरिम हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने कहा जी उस्मान उसी तरीके से खेला है जिस तरीके से हमने इसको बताया हुआ था, जिस तरीके से हम चाहते थे, मतलब वही इंटेंट वाली बात। यार अब पता है उस्मान का ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले ये सुनो। उस्मान इसने दूसरे ओडीआई में सिर्फ 7 स्कोर किया, ठीक हो गया। इसने बॉल्स फेस की 6। अच्छा, इसने तीसरे T20 इंटरनेशनल में 5 स्कोर किए, इसने बॉल फेस की 7। अच्छा, जो चौथा T20 इंटरनेशनल हुआ है उसमें इसने 16 रन्स किए हैं, 11 इसने बॉल्स फेस की हैं, 3 इसने चौके मारे हैं। दूसरे मैच में इसका स्ट्राइक रेट 116 क्या है, तीसरे में इसका 71 क्या है, और चौथे में इसका 145 क्या है। अब मैं इसकी ना डिसमिसल आपको बताता हूँ, और उससे ना जो मुझे लगता है वो आपको बताता हूँ। इसको जनाब दूसरे T20 इंटरनेशनल में और तीसरे में सोडी ने आउट किया है। दूसरे में बोल्ड किया, फ्लाइटेड डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के ऊपर सोडी की, वो आपको पता है लेग स्पिनर है, और उस्मान ने मारा उसको फुल टाइम। उस्मान का प्लान था कि मतलब मारूं इसको स्ट्रेट या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया उस्मान। ठीक, ये दूसरे T20 में इस तरह आउट हुआ। तीसरे में जनाब इसने दोबारा सोडी के हाथों ये आउट हुआ, इसने सोडी को निकल कर हिट मारने की कोशिश की। इस दफ़ा उतना फ्लाइटेड बॉल नहीं था, बॉल सही बल्ले पे लगा नहीं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाकर उस्मान कैच आउट हो गया। चौथे जो हुआ T20 इंटरनेशनल उसमें इसको सीयर्स ने आउट किया। उसमें भी मुझे लगता है कि ये जल्दी निकल गया क्रीज से। सीयर्स ने पेस, जिस तरह उसने बॉल को ग्रिप किया हुआ था ना सीयर्स ने, मुझे लगता है कि वो उसकी नॉर्मल पेस वाली डिलीवरी नहीं थी, वो उसने कोई कटर मारा है, मोस्ट प्रोबेबली ऑफ कटर मारा है, यानी कि उसमें से बॉल के ऊपर से पेस गिराई है। उस्मान पहले ही निकल चुका था, तो वो शॉट उसके मिडल ऑफ द बैट लगी नहीं, तो ये मिड ऑन के ऊपर कैच हो गया। ये तीनों इसकी मैंने डिसमिसल देखने के बाद सोच रहा था मुझे, और ये मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ये लगता है कि ये प्रीमेडिटेटेड मारने के चक्करों में होता है, यानी कि ये पहले से ही जहन बना लेता है कि इस गेंद पे मैं मारूंगा। अब वो गेंद इसको किधर पड़ता है, किस लाइन के साथ, किस लेंथ के साथ, वो शायद उस्मान के लिए मैटर नहीं करता। ये पहले से ये माइंड बना लेता है कि मैंने इस गेंद के ऊपर मारना है, क्योंकि इसके तीनों डिसमिसल ना बड़े अजीब से हैं। ये इस तरीके से आउट होता नहीं है, ये वो शॉट्स हैं जो ये पक्की मारता है। ये इसको मैंने PSL में देखा है कि ये फ्लैटेड बॉल्स को अच्छा खेलता है, निकल कर बड़े अच्छे शॉट्स मारता है। आप इसके बारे में ये तो कह सकते हैं उस्मान के कि यार पहले 2 मैचेस में तो ये नंबर 4 के ऊपर था, वो इसकी टेक्निकली पोजीशन बनती नहीं है, ये पहले 3 नंबर्स के ऊपर खेलने वाला बैटर है, पीरियड। ये तो बड़ी साफ सी बात है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी PSL में जो सेंचुरीज़ हैं उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसकी 2 सेंचुरीज़ आई हैं नंबर 3 के ऊपर, और एक इसकी है नंबर 1 के ऊपर एज एन ओपनर। जो फास्टेस्ट इसने PSL की सेंचुरी मारी हुई है वो एज एन ओपनर आके मारी है, और जो पिछले इस एडिशन में 2024 वाले में इसने 2 सेंचुरीज़ मारी हैं वो नंबर 3 के ऊपर आकर मारी हैं। इनफैक्ट इसका जो 96 वाला है स्कोर वो भी नंबर 3 के ऊपर है। तो अब इसको नंबर 3 के ऊपर आपको खिलाना पड़ेगा, ये नीचे नहीं खेल पाएगा। ये तो एक चीज़ क्लियर है।
और देखना अब नंबर 3 के ऊपर आज आया, तो आज ये पहले 2 मैचेस की निस्बत ज़्यादा बेहतर खेला है। 16 रन की हैं 11 गेंदों के ऊपर। वही अजहर महमूद वाली बात कि एक इंटेंट नज़र आया कि मारने गया है, चलो लगी नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसे लगता है कि प्री मेडिटेटेड सोच लेता है। वो इसको थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा कि मारना T20 में मार धाड़ होती है, लेकिन अन्यवा मार धाड़ नहीं होती। कोई नहीं करता अन्यवा मार धाड़। वो बहुत ही कोई लिमिटेड स्टॉक ऑफ प्लेयर्स हैं कि जो अन्यवा मार धाड़ कर लेते थे। क्रिस गेल हो गया, आंद्रे रसल हो गया, सुनील नारायण हो गया, ये अन्यवा मार धाड़ कर लेते हैं, बाहर कोई नहीं करता। आपको लाइन लेंथ के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपनी शॉट सिलेक्शन से रिलेटेड। वो मुझे लगता है उस्मान मिस कर रहे हैं। उस्मान को ज़रा जहन खाली करके लाइन लेंथ बॉल की चेक करके उसे हिट करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेगा। ये एक मेरी ज़ाती राय है, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक क्रिकेट की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे ये लगता है। बाकी अब लेट्स सी, देखते हैं। उसको 2 चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। उसे बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना, आपको उसे लंबा खिलाना है, और आपको उसे लंबा खिलाना है नंबर 3 के ऊपर। उस्मान हैज़ एवरीथिंग, वो डिलीवर कर सकता है, वो डिलीवर करेगा अगर आप उसे रेगुलर मौका देते रहे। जो चीज़ मैं साइम अयूब के लिए कहता हूँ, जो चीज़ मैं कहता हूँ आज़म खान के लिए, सेम वही मेरा नैरेटिव उस्मान खान के लिए। कि आपको अगर इन तीनों से फ़ायदा उठाना है तो आप इनको इनकी जो एक्चुअल जगह ना जहाँ ये परफॉर्म करते हैं उस नंबर पर खिलाएं और लंबा खिलाएं। ये आपके लिए T20 के हीरे साबित होंगे। बाकी ओपनर बाबर भाई आ रहे हैं। बाबर भाई देख लो, हाँ बाबर भाई वो स्ट्रेचर हर साइज़ का तैयार होता है। आगे आप समझदार हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं वो प्लीज़ बाबर भाई को बता दें, स्ट्रेचर हमारे पास हर कद का ठीक है, तो ऐसा ना हो कि गीली टाकी लगाकर आपको लिटाना पड़ जाए। थोड़ा सा ना ज़रा मेहरबानी करें, कप्तान हैं आप, तो थोड़ा ज़रा जिम्मेदारी लेकर तो ज़रा समझ रहे हैं ना आप। थैंक यू। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।